संतों के संग का महत्व। जीवन में संतों के संग का बहुत महत्व है। जिसको ये विश्वास हो जाए कि प्रभु मेरे शरीर में मौजूद, व प्रभु से मिलने के साधन भी शरीर में मौजूद, प्रभु से मिलाप कराने का साधन मेरे शरीर, मानव शरीर के अलावा, मेरे शरीर मतलब मानव शरीर के अलावा और किसी शरीर में नहीं। जीव के पास और किसी योनि में ये फैसिलिटी नहीं कि उसको ये पता हो कि भगवान भी मेरे अंदर, भगवान को ढूंढने वाला भी मेरे अंदर। उनको भगवान के ढूंढने की सेंस ही नहीं होता। प्रभु शरीर में आत्मा के रूप में व मैं के रूप में प्रभु को ढूंढने वाला जीव, जीव के रूप में, मैं के रूप में प्रभु को ढूंढने वाला मौजूद, जीव भी शरीर में, और जीव जिसको ढूंढ रहा है प्रभु को ढूंढ रहा है ना, वह भी शरीर में मौजूद। ये समझ आते ही शरीर बहुत सुंदर लगने लगता है, शरीर बहुत प्यारा लगने लगता है, मंदिर के समान लगने लगता है। मंदिर को कोई गंदा नहीं रख सकता। शरीर से बड़ा कोई धार्मिक स्थान नहीं है। इस धरती पर शरीर से बड़ा कोई धार्मिक स्थान नहीं है। प्रभु ने इस धरती पर शरीर के लिए सब सुविधाएं दी। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। शरीर में मौजूद जीव का अज्ञान दूर करने के लिए धरती पर सदा ब्रह्म ज्ञानी संतों को भेजते हैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। जहाँ ब्रह्म ज्ञानी संत विचरते हैं वह स्थान स्वर्ग से कम नहीं होता। ये हमारे दृष्टिकोण का दोष है जो हम ऐसे स्थानों को स्वर्ग महसूस नहीं कर सकते। ये हमारे दृष्टिकोण का दोष है जो हम लोग ऐसे स्थानों को स्वर्ग के समान महसूस नहीं करते। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए बिना हमें तथ्य कथ्य सत्य का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। जीवन में ज़्यादातर दुखों का कारण तथ्य में कथा जोड़ने से होता है। जब हम असली घटी घटना में अपनी ओर से मन गढ़ंत कथा जोड़ देते हैं तब प्रॉब्लम इकट्ठी, तब ही सब प्रकार की प्रॉब्लम जन्म लेती हैं। अगर असली घटी घटना से सबक लेकर आत्म मंथन करें तो इससे कई प्रकार के दुखों व कष्टों से हम बच सकते हैं। मृत्यु ना समय से पहले आएगी, ना स्थान बदलेगी। जिस स्थान पर आनी है उसी स्थान पर आएगी, और जिस विधि से होनी है उसी विधि से आएगी। विधि मतलब कहते हैं इसको हार्ट अटैक हो गया मर गया, इसका एक्सीडेंट हो गया मर गया, ये चौबारे से गिर गया तब मर गया। और जो परमात्मा ने फिक्स करना है मतलब समय स्थान विधि, उसे बदला नहीं जा सकता। हम कथा करते हैं समय से पहले मृत्यु होगी, दुर्घटना के कारण मृत्यु होगी, बीमारी के कारण मृत्यु होगी, बचपन में मृत्यु होगी, जवानी में मृत्यु। मृत्यु तो मृत्यु है। ये सब प्रभु के नियम के विरुद्ध कथाएं हैं। मृत्यु समय से पहले हो ही नहीं सकती। समय आने पर इसे टाला नहीं जा सकता। जिस स्थान पर मृत्यु होनी है वहाँ वक्त बहाना बनाकर ले जाएगा। मृत्यु का समय स्थान विधि निश्चित, मगर प्रभु के इस नियम पर विश्वास हो जाए तो मृत्यु का भय, मृत्यु का शोक ही खत्म हो जाएगा। भय मुक्त होकर फिर जिया जा सकता है। अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि ये प्रभु के नियम अटल हैं, ये समय पर होने हैं। ज़रा सोचो, अगर ऐसा विश्वास हो जाए तो जीवन में जितनी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनसे मुक्त हो सकते हो।
अभय में स्थित हुआ व्यक्ति भय मुक्त होने के कारण मृत्यु को टालने के लिए कर्मकांड नहीं करता, प्रार्थनाएं नहीं करता, नाक नहीं रगड़ता। वह जानता है कि ऐसा करने से प्रभु के नियम में बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए अज्ञान दूर करने के लिए, बेचैनी मुक्त जीवन जीने के लिए ब्रह्मज्ञानी संतों का संग करें। संतों के संग से जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। मानव जीवन का सही लक्ष्य समझ आ जाएगा। सत्य के मार्ग पर चलने का साहस व शक्ति मिलेगी। सत्य का ज्ञान होते ही नाशवान चीज़ों के प्रति आसक्ति व बंधन एक झटके से तोड़ने में समर्थ हो जाओगे। आचरण व व्यवहार सत्यवादी हो जाएगा, जिससे वैराग जगेगा, लोभ खत्म हो जाएगा, मन के विकारों से मुक्त होने की तैयारी शुरू हो जाएगी, अहंकार कम होने लगेगा। फिर ज्ञान की ज्योत जगने के लिए अचानक कोई ब्रह्मज्ञानी संत आपके जीवन में आ जाएगा। भगवान भेज देंगे। वह आपके मन के अंदर सत्य को जानने की रास्ते वह आपके मन के अंदर सत्य को जानने, सत्य के रास्ते पर चलने की इच्छा शक्ति बढ़ाएगा। संत ही अंतःकरण को विकारों से मुक्त कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, केवल संत ही कर सकते हैं। उनके संग से ही ये हो सकता है। मन को शांत व निर्मल केवल संत बना सकते हैं। संतों के संग से मानव अपने शरीर का महत्व समझ जाता है। मानव अपने शरीर का महत्व केवल संतों के संग से ही समझ सकता है। जब तक आपके जीवन में कोई ब्रह्मज्ञानी संत नहीं आता, तो आप अपने जीवन का महत्व कभी नहीं समझ सकते। ये है संतों के संग का महत्व। परम आनंद होने के लिए मानव देह जरूरी है, और किसी योनि में ये ज्ञान ही नहीं है कि परम आनंद होता क्या है। और परम आनंद मानव देह में परम आनंद में स्थित होने के लिए ब्रह्म ज्ञानी संत की संगत बहुत जरूरी है। परमात्मा का सुमरण करने, पूजा पाठ, ध्यान, कर्म कांड, भजन कीर्तन करने के लिए मानव देह जरूरी है। मानव देह ही मन के विकारों को खत्म करके अंतःकरण को शुद्ध किया जा सकता है, और किसी देह में नहीं। देह में मौजूद जीव में प्रभु की प्रति श्रद्धा प्यास केवल मानव देह में ही पैदा हो सकती है, और किसी देह में पैदा नहीं हो सकती। देह में मौजूद जीव में प्रभु के प्रति श्रद्धा प्यास केवल मानव देह में ही है, और किसी देह में नहीं। इसलिए मानव देह को सबसे उत्तम माना गया। इस देह की उत्तमता को बरकरार रखना आपके हाथ में है। आप चाहो तो इस देह की महत्ता को, इस देह की पवित्रता को बरकरार रख सकते हो। अगर आप नहीं चाहो तो जीते जी इस देह में ही नरक भोग सकते हो। ये आपके हाथ में है। इस देह की उत्तमता को बरकरार रखना आपके हाथ में है। आपको ब्रह्म ज्ञान में स्थित करना संतों के हाथ में है। आप खुद कभी ब्रह्म ज्ञान में स्थित नहीं हो सकते। आप कभी अपने में ब्रह्म के गुण अपने में पैदा नहीं कर सकते, और आप कभी संतों के संग के बगैर स्मृति मुक्त नहीं हो सकते, भविष्य की चिंता नहीं छोड़ सकते, और प्रेजेंट में मन की चंचलता को ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए संतों का संग करते रहिए।
किसी न किसी बहाने उनके दर्शन करने जाते रहिए। उनके मना करने के बावजूद साइड पर होकर उनके दर्शन कर लीजिए। वो आपके अंतःकरण की शुद्धि को कई बार टेस्ट करते हैं, क्योंकि हर आदमी के लिए एक ही तरीका नहीं अपनाया जा सकता। उसकी मानसिकता का लेवल चेक करके उसके अनुसार संत बिहेव करते हैं और अपना प्रयास करते हैं, ताकि उसका अंतःकरण और दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए वह सफल हो सकें।